माथे पर काला टिक्का, सिर पर लाल पट्टी, हाथ में दुनाली और बदन पर बागी वर्दी। कोमल हाथों ने जब बंदूक थामी तो बीहड़ के 6 लाख एकड़ इलाके में दहशत फैल गई। चंबल के बड़े बड़े डाकू उसके बागी तेवरों की आग में झुलसते नजर आए। पुलिस के लिए वो एक ऐसा सिरदर्द बनी कि उसे वांटेड की फहरिस्त में शामिल होने में ज़्यादा दिन नहीं लगे। उसे ना कानून का डर था, ना पुलिस का खौफ। वह जब चाहे दिन दहाड़े आती और तूफान की तरह कहर बरपा कर चली जाती। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चंबल की खूंखार पूर्वदस्यु सुंदरी सीमा परिहार की। सीमा परिहार की कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मूसलाधार बरसात हो रही थी। चौमास की रात थी। रात के करीब 9 या 10 का समय था। साल था 1983 का। एक परिवार की 4 बहनें और 2 भाई माँ बाप के साथ कड़कड़ाती डरावनी बिजली से डरे सहमे एक कोठड़ी में दुबके बैठे थे। तेज हवाएं और अंधेरी रात उस रात को और भी खौफनाक और डरावनी बना रही थी। औरैया जिला के बवादी गांव में अचानक उस घर के बाहर गोलियां चलने लगी। दरअसल उस दरवाजे के बाहर डाकुओं ने फायरिंग की थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर सभी भाई बहन छिप गए। अचानक 3-4 डाकू घर के अंदर आए और परिवार के सामने ही एक 13 साल की लड़की का अपहरण करके बीहड़ ले गए। मात्र 13 साल की उम्र में और बरसाती रात में चंबल के जंगल में डाकू के अड्डे तक पहुंचने का 35 किलोमीटर का सफ़र उस लड़की ने पैदल ही तय किया। बागियों के अड्डे पर जब वह लड़की पहुंची तो उसे पता चला अपहरण करने वाला चंबल का कुख्यात डाकू लाला राम है। उस लड़की का अपहरण करने में उस रात लाला राम के साथ महिमा नाइन और सुरेश लोधी भी था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सीमा परिहार थी। अपहरण के बाद जब सीमा चंबल में पहुंची तो सीमा ने सोचा कि घर वालों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी होगी। आज नहीं तो कल पुलिस डाकुओं के कब्जे से उसे छुड़ा ही लेगी। इसी इंतज़ार में 3 महीने और साल गुजर गया। फिर कुछ समय बाद उसे पता चला कि पुलिस ने उसे डाकुओं के कब्जे से छुड़ाने की बजाय उसके माता पिता को ही जेल में डाल दिया है। उन पर आरोप लगाया गया कि सीमा डाकू बन गई। जब पुलिस ने सीमा को डाकू बना ही दिया तो सीमा भी सब कुछ भूलकर जुर्म के रास्ते पर चल पड़ी तथा कुछ समय बाद सीमा का विवाह लालाराम गैंग के कुख्यात सदस्य निर्भया गुज्जर से हो गया। हालांकि ये शादी ज़्यादा नहीं चली क्योंकि निर्भया लड़कियों का शौकीन था। उसकी इसी हरकत से तंग आकर सीमा ने शादी तोड़ दी। कुछ समय बाद सीमा का दिल लालाराम के लिए धड़कने लगा और लालाराम और सीमा का विवाह सन 1999 में हो गया। करीब 1 साल बाद लालाराम की मौत एक पुलिस मुठभेड़ में हो गई तथा उसके बाद बीड़ की जिंदगी से मोहभंग होने के कारण सीमा ने सन 2000 ईस्वी में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। करीब 3 साल तक जेल की सलाखों में बिताने के बाद सीमा परिहार जेल से बाहर आ गई। ये थी सीमा परिहार की दर्द भरी जंगल में बिताई हुई, चंबल के बीहड़ में बिताई हुई कहानी। धन्यवाद।